शनिवार को जो टेस्ट हो तो क्या उसमें 100% नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अगर 5 से 7 मिनट ही दें डेली तो। नमस्ते। मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर उसी टाइम, बस शनिवार को होती है मॉर्निंग में क्लास, क्योंकि ये हिंदी होती है केवल, और हिंदी जिसको पढ़ना है वो पढ़े, रिकॉर्डिंग देख सकता। तो देखें, पहले प्रकार का समास तत्पुरुष, ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा समास है ये? तत्पुरुष। अब अगर कोई पूछे समास होता क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि समास होता क्या है। तो समास एक तरह से शब्दों का मेल है, शब्दों का मेल को समास कहते हैं। शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? और अगर उस शब्द को तोड़ दिया जाए, जो मेल था भी थोड़ी देर पहले टूट गया, तो इस मेल को अगर तोड़ दिया जाए, तोड़ना, तो यहां पर इसके लिए एक शब्द दिया गया है, विग्रह। जैसे संधि पढ़ते हो, तो संधि में तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद। और यहां पर तोड़ने को विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। तो 6 तरह के समास हैं: तत्पुरुष समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, इस तरह से समास है। लेकिन हमें केवल आज एक समास को क्लियर करना, और पूरे हफ्ते 5 मिनट का टाइम दें, और पूरे हफ्ते इस समास को एकदम से क्लियर कर लें, जो भी किताब आप सबके पास हो। तो कौन सा समास? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। लिखते भी चले लगे हाथ। ये एक ऐसा समास है जो विभक्तियों पर चलता है। किस पर चलता है? विभक्तियों पर। विभक्ति मतलब कारक पर। कर्ता ने, कर्म को, इस तरह से चलता है। तो कर्ता कारक यहां लगता नहीं है। कर्ता कारक लगता नहीं है, तो कर्म से शुरू होगा, कर्म कारक से चलता। तत्पुरुष समास में 2 शब्द होते हैं जो मिलकर बनता है, तो एक शब्द पहला हो गया, एक बाद में हो गया। तो इसमें कौन सा शब्द प्रधान होता है? एक क्वेश्चन यहीं से तो बनता। तो तत्पुरुष समास में इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। इस चीज को बिल्कुल रट लेना। पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? गौड़ होता है, और अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है। अब तत्पुरुष के जितने कारकों पर समास है उनको हम अलग अलग लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिखें कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास। पहला कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। अब यहां पर पहले तो ये पता हो कि कर्म कारक क्या होता है। कर्ता ने कर्म को, तो कौन सी विभक्ति निकल कर सामने आएगी? को। कौन सी विभक्ति आएगी? जब शब्द को तोड़ोगे तो यहां पर विभक्ति निकल कर आएगी को। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सी विभक्ति सामने निकल कर आएगी? को। यही याद रखना, क्योंकि अगर वो ये पूछ ले कि तत्पुरुष तो आसान है,
लेकिन विभक्तियों पर जब अलग से क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो जैसे लिखें जेब कतरा, ये देखिए पूरा शब्द क्या हो गया, जेब कतरा। ये समस्त पद होता है। जब इसको विग्रह करोगे यश भाई, तो क्या इस कैसे तोड़ोगे इसको, तोड़ो जरा आप, यश तोड़ो, लो हथौड़ा मारो 4-6। करने वाला। टिंकू भाई आप बताएं। प्रिंस तोड़ना है इसको, जेब कतरने वाला, जेब कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, को आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ये कर्म की विभक्ति है। क्या शब्द निकलेगा, को, जेब को, ये देखिए ये शब्द कतरने वाला या काटने, बड़े खतरनाक होते हैं। ये जेब को कतरने वाला। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। जेब को कतरने वाला। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा, जेब कतरा में कौन सा समास है, तो सबसे सीधे अगर बात करें तो तत्पुरुष समास है? अगर उसकी और व्याख्या करें तो फिर बताओगे कि जेब कतरा में कर्म तत्पुरुष समास है। क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। ये बस अड्डे में, रेलवे स्टेशन में ज्यादा मिलते हैं, भीड़ भड़ इलाके, सब्जी मंडी हो गई। तो ऐसा शर्तियां मार देंगे कि पता तक नहीं चलता है। हाँ समझ ही नहीं आता। यश प्राप्त, यश प्राप्त, यही चीज करनी है। बताएं विशाल भाई, क्या व्याख्या करोगे, यश को प्राप्त। यश बैठा भी है सामने, यश को, ये देखिए यश को प्राप्त, यश प्राप्त, समझ रहे हैं। समास शब्दों का मेल होता है, उसके तोड़ने को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। समास शब्दों का मेल होता है, उसके तोड़ने को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के मेन पढ़ने होते हैं, 7वां पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। जिसमें से पहला प्रकार हम आज कौन सा पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, पहला पद गौड़ होता है। जेब कतरा में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष। यश प्राप्त में कौन सा समास है, सुख प्राप्त में कौन सा समास है, सुख प्राप्त। क्या लगा दोगे, सुख को, हर कोई चाहता है सुख को। ऐसे नहीं आएगा, ये शब्द दिए रहेंगे 4 ऑप्शन में है, पूछेगा कौन सा समास है इसमें से, कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष है, पदान तत्पुरुष है, ऐसे लिखा रहेगा। जैसे एक शब्द दे दिया जेब कतरा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जेब कतरा में कौन सा समास है, ऑप्शन दिया कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इस तरह से देगा तो कौन सा लगा के आ जाओगे, कर्म तत्पुरुष। समझ रहे हैं बात को। गगन चुंबी, गगन चुंबी, क्या करोगे व्याख्या इसकी,
गगन को चूमने वाला, वही तो गगनचुंबी होगा। गगन मतलब क्या होता है? आसमान। अच्छा, एक चीज याद आ गई। जो पुराने बच्चे हैं, हमने कहा था कि डेली एक पर्यायवाची, एक विलोम शब्द, एक अनेकार्थी, ऐसे 10 शब्द लिखने हैं डेली। तो किसी का प्रोसेस चल रहा है या गायब? डेली एक ही शब्द लिखना है डेली, एक पर्यायवाची। अब बताइए, अगर किसी बच्चे ने 6 महीने यानी 180 दिन कंटिन्यू कर लिया, 10 मिनट का काम है केवल। एक विलोम, एक पर्यायवाची, एक तत्सम, एक तद्भव, इस तरह से 10 शब्द। 10 मिनट अगर अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय निकाल लिया हिंदी के लिए, तो हमको नहीं लगता 180 पर्यायवाची रट जाओगे आप। और यहाँ सब कुछ। और फिर हम कहेंगे कि ऋतिक भाई आ जाओ जरा, सूर्य की पर्यायवाची लिख के चले जाओ, तो शायद 1 सेकंड नहीं लगाएगा और बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के लिख के चला जाएगा। ये होती है नियमितता, रेगुलरिटी। पर ये काम बहुत मुश्किल है। तो अब आप विचार करिएगा कि हमारी इन बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं। तो शायद कोई एक आध मिल जाए, हैं, विवेकानंद की तरह। हम्म छोटी सी चीज है, 10 मिनट की, पर हमारे पास 10 मिनट का टाइम नहीं होता। ठीक है, तो चलिए। यस भाई, कर्म तत्पुरुष समास समझ में आ गया है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, 3 ही चीजें तो होती हैं। हम्म राम बाजार जाता है, राम बाजार को जाता है। तो क्या हुआ? 3 ही शब्द हो गए, एक कर्ता हो गया, एक क्रिया हो गई, और एक कर्म हो गया। इन्हीं से तो जीवन चलना। राम बाजार जाता है, राम बाजार को जाता है। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं। इसका दूसरा लेते हैं, कारण तत्पुरुष। हटा दें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अगला लिख लेते हैं, कारण। कारण जानते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा। तो करण में करण तत्पुरुष। अब करण को कैसे तोड़ोगे? से या के द्वारा। करण से, करण तत्पुरुष का मतलब करण कारक जो होता है वो से के द्वारा होता है। करण से के द्वारा। यहां से के द्वारा का मतलब जानते हैं? साधन। वर्दी कैसे मिलेगी? किताब से मिलेगी। किताब क्या हो गया? साधन हो गया। घर कैसे जाओगे? साइकिल द्वारा जाओगे या साइकिल से जाओगे? क्या हो गया? साइकिल। वहां पहुंचाने का साधन हो गया। तो करण क्या करता है? साधन। प्रेमाकुल क्या शब्द है? लिखें, प्रेमाकुल। तोड़ो जरा। प्रेमाकुल है, प्रेम से आकुल। कुल नहीं, प्रेम से कोई प्रेम से कोई कुल उल नहीं होता। हम्म प्रेम से, प्रेम से सब व्याकुल रहते हैं।
है प्रेम से आकुल। देखो हिमांशु खटाखट जवाब दे रहा है। मतलब जो खटाखट जवाब दे वो किताब खोल रखा होगा। छोटे छोटे बच्चे कहा करते हैं कहावत, जैसे दो बच्चे बैठे थे सामने। एक छोटे बच्चे ने सामने वाले को कोई शब्द बोला, ठीक, तो जानते हो क्या जवाब देता सामने वाला? जो कहता है वही कर दो, उसी के लिए है ये। जो कहता है मतलब उसी को लौटा के कुछ नहीं बोलता। जैसे कोई गलत शब्द बोल दिया तो जानते हो उसका क्या जवाब होता है? जिसने कहा उसी के लिए है सब। नहीं समझ गए? कष्ट साध। कष्ट साध क्या लिखेंगे? कष्ट से साध। कष्ट साध रेखांकित। रेखा से अंकित। रेखा से अंकित। प्रेमातुर। क्या बनाएंगे? प्रेम से आतुर। प्रेम से। अच्छा बताओ ये दो चीज समझ में आई कि नहीं? कारण और कर्म। पक्का आ गई? तो चलिए फिर। ये जो करण वाला है, हाँ सुख है जैसे हाँ में सुख से प्राप्त, या तो ओ ही लिखेंगे। जो जिस शब्द की सही व्याख्या है उसको उसी तरह तभी ना नंबर मिलेगा। उल्टा सीधी विभक्ति जोड़ दोगे अपने हिसाब से तो फिर ये पढ़ने पढ़ाने का मतलब क्या रहेगा? चलिए, तो कौन कौन से समझ में आए? और कारण। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे दो चार शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दो चार शब्द। इसको हटा देते हैं यहां से, बस एक तत्पुरुष ही डाल लेते हैं। तत्पुरुष। ठीक है। चलिए सोचिए, एक शब्द आया, ग्राम गत में कौन सा समास है? कर्म या करण? ग्राम गत में कौन सा समास है? कर्म। ग्राम को गत, ग्राम से गत नहीं, ग्राम को गया, गांव को गया, तो ग्राम गत। तो कौन सा समास हुआ यहां? कर्म। कौन सा समास हुआ? कर्म। अच्छा, परलोक गमन। परलोक गमन में कौन सा समास है? परलोक गमन में कौन सा समास है? कर्म। परलोक को गमन, तो यहां भी कौन सा है? कर्म। अच्छा एक शब्द और लिखते हैं, मदमस्त। मदमस्त जानते हैं? मद 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 मतलब मदिरा से मस्त है। मद से मस्त। मद से हरिवंश राय बच्चन जी की एक किताब है मधुशाला। कौन सी किताब?
अगर मिले कभी तो पढ़िएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की किताब है मधुशाला। बड़े बड़े महाराज मिटे, नहीं कोई रोने वाला, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। पर उपदेश कुशल बहुतेरों से मैंने सीखा है, स्वयं नहीं जाता औरों को पहुंचा देता मधुशाला। मतलब खुद नहीं पीता पर दूसरे को रास्ता जरूर बता देता कि वो है सामने, ले लो जाकर। है बहुत। हम इलाहाबाद ग्रेजुएशन कर रहे थे यूनिवर्सिटी से, उस समय किताब मिली ये मधुशाला। तो लड़के के पास हमके भाई दिखाना जरा ये क्या है, पढ़े तो बड़ी अच्छी लगी। तो हम कहे यार एक रात को दे सकते हो? फिर कहा ले लो। हमने एक रात उस किताब को लेके पूरी रात में हाथ से किताब लिख ली, नकल। हाँ पूरी लिख ली, पूरी किताब ही लिख डाली, सुबह को लौटा दी। बढ़िया लगी। हम कहे अभी इसको खरीदने जाएंगे, ये करें, लाओ लिख ही लेते हैं। उठाए लाल पेन और कॉपी, छाप डाले। तो कई बार कई चीजें अच्छी लग जाती। तो ये कौन सा हो गया? कारण। ठीक है। अच्छा, भयग्रस्त। कारण। तो ये भी कारण, ये भी कारण। तो समझ में आ गया? कर्म का मतलब को और से कारण, साधन। समझ में क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान की ओर चलते हैं। कहां चलें? संप्रदान। तो संप्रदान का पहले मतलब समझ लेना। संप्रदान का मतलब होता है लेन देन। मम्मी ने कहा जाओ नारियल ले आओ पूजा के लिए। पूजा के लिए नारियल ले आओ। परीक्षा के लिए सरकार ने केंद्र ले लिया। तो जहां भी लेन देन की बात आए वहां पे, और इसका मेन चिन्ह क्या होता है? संप्रदान। तत्पुरुष पहचानेंगे कैसे? के लिए। ये है इसकी विभाग, के लिए। कर्म की क्या थी? को। करण की क्या थी? से। और संप्रदान की क्या है? के लिए। रसोई घर। क्या करोगे? रसोई के लिए घर। ये देख, रसोई घर, पूजा घर। पूजा घर क्या करेंगे? पूजा के लिए घर। समझ रहे हैं बात को? पाठशाला। पाठशाला क्या लिखोगे? पाठ के लिए शाला। जैसे गौशाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। दान पात्र, दान के लिए पात्र। समझ गए? संप्रदान। तो कौन कौन से हो गए? कर्म का मतलब को, करण मतलब से, संप्रदान के लिए। अब चलते हैं अपादान। अपादान का मतलब भी से ही होता है। क्या होता है? से। आपादान। यश भाई परेशान हो गया, कह रहा कितने होते हैं? हैं 7 होते हैं ये।
कारक 8 होते हैं, पर ये 7 करता नहीं चलता, इसलिए 7 पे चल। प्रथमा छोड़ दें, बस एक तत्पुरुष समाज के पार्ट होते हैं। हाँ, प्रथमा विभक्ति छोड़ दें तो संस्कृत में द्वितीया कर्म तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति करण, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, संस्कृत में इनको विभक्ति कहते हैं। प्रथमा छोड़ दें, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। अष्टमी आने वाली है, नवरात्र आने वाले हैं ना, ये खत्म हो गए, आएंगे। हाँ, तो बस नवरात्र आने वाले, नया साल। अपादान से, देखिए वहां पर जो से था वो साधन था, यहां पर से का मतलब होता है अलग होना। क्या होता है? अलग होना। और अलग होना कितनी कंडीशन पे व्यक्ति अलग होता है किसी से, कौन बताएगा? कितनी चीजों पे अलग होने का भाव होता है? विशाल भाई बताएं, कितनी चीजों पर अलग होने का भाव होता है? एक तो पूरी तरह से अलग हो जाना, पेड़ से पत्ता गिरा, कुर्सी से आप उठे, पेन से ढक्कन खुला, एक तो पूरा अलग होना, एक तो होता है पूरी तरह से सामने करना, हाँ अलग होना। दूसरा एक चीज में और अलग होता है लोग, डर। बताओ, जहां डर होगा वहां अलग होने का भाव आएगा कि नहीं? आप अपने पापा से डरते हो तो क्या पापा के पास रहना चाहोगे? पापा आए बाहर से, छिप जाओ, निकल लो इस रास्ते से, क्यों? तो जहां डर होगा वहां भी व्यक्ति रुकना नहीं चाहता। बात सही है कि नहीं? और एक तुलना में भी नहीं रुकना चाहता व्यक्ति। तुलना का मतलब होता है कि एक लड़का बहुत तेज है पढ़ने में, एक बेचारे को कुछ नहीं आ रहा, तो क्या उनकी जोड़ी जमेगी? वो अलग ही हो जाएंगे। क्यों? एक बहुत हैंडसम है और एक बहुत अगली टाइप का, ऐसे इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सबके सब हैंडसम हो आप, एक चीज हमेशा याद रखना, हमारी बात हमेशा लाइफ टाइम याद रखना। आप शादी वादी में जाते हो? हम भी जाते हैं। जब हम शादी में जाते हैं तो शादी में आदमी सज के जाता है। तो हम जब शादी में जाते हैं तो पूरी शादी में सबसे पहले ये देखते हैं कि हमसे अच्छा कौन दिख रहा है। तो बाद में जब पूरी चारों तरफ नजर जाती है तो हमको लगता है हमसे अच्छा तो यहाँ जिसकी शादी हो वो भी नहीं दिख रहा। अब बोलो, तो हम शान से शादी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? जब हमसे अच्छा कोई दिख ही नहीं रहा तो हम क्यों माने कि हम दूसरों से अच्छे नहीं हैं? क्यों? ऊपर वाले ने जैसा बना के भेज दिया वही बेस्ट है ना, तो बेस्ट नहीं द बेस्ट। क्यों है भाई, क्या सोच में पड़े हैं? तो अपने आप को सुपीरियर मानो, पर ऐसा सुपीरियर मत मानो कि हरि हरि रूप दियो नारद को। हरि, बात को समझना, हरि हरि रूप। भगवान नारद महाराज गए विष्णु जी के पास, कहते हैं अपना रूप दे दो। भगवान विष्णु बगल में देखते हैं माँ लक्ष्मी बैठी थी, अगर अपना रूप दे दिया तो दिक्कत हो सकती है। तो हरि हरि, एक होता है हरि मतलब विष्णु, एक होता है हरि मतलब बंदर। तो हरि का ही रूप दिया पर बंदर बना दिया। अब बंदर का काम क्या होता है? उछल कूद मचना। अब क्योंकि नारद जी तो ये सोच रहे थे, उस समय शीशे तो होते नहीं थे, ये सोच रहे थे कि हम ही सबसे सुंदर हैं, तो लगे उछल कूद मचाने, जिसके सामने खड़े हो जाए बिल्कुल मतलब हम ही सबसे सुंदर। ने कहा यार कहाँ उछल कूद मचाए पड़े हो, हैं? पहले अपना मुंह तो जाके पानी में देख लो। अब सोचो
बाद में जब व्यक्ति मुंह पानी में देखा होगा तो कितना भयंकर वाला गुस्सा आया हो। वही वही उसी कारण सर नाम है वो रामायण थी है, समझ रहे हैं। फिर आगे की लंबी व्याख्या नहीं सुनाएंगे, बस इतने से ही विराम कर देते हैं कि आप समझ सकते। तो भले अपने आप को सुपीरियर समझो पर अति ना करना, समझ गए। तो तीन चीजों में तुलना, डर और अलग होने में जो भाव आता है वो कौन सा आता है? अपादान तत्पुरुष। क्लियर है बात की नहीं? जैसे कर्महीन, कर्महीन, तो देखो कर्म से हीन, कर्महीन नर पावत नाही। चौपाई है छोटी सी, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। कर्महीन, रोग मुक्त, जहां भी अलग होने का भाव हो, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। घर निकाला, घर से निकाला, घर से निकाला, ठीक है। इस तरह से आपका ये हो जाता है कौन सा? आपादान तत्व। आपादान का मतलब समझ गए। अब चलते हैं संबंधों की ओर। संबंध तत्पुरुष, जहां भी संबंध दिखाए जाए, राजकुमार, राजा का कुमार, संबंध, काकी के, हाँ, रारी रे, संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। का के ऐसे संबंध तत्पुरुष राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। राजा बेकार है अगर उसका पुत्र ना हो, इसलिए पुत्र पद प्रधान हो गया यहां पे। घोड़दौड़, घोड़ा की दौड़, घोड़े की दौड़, घोड़ों की दौड़। देख रहे हैं का की के इस तरह निकलेगा शब्द, तो यहां पर कौन सा समास होगा? इसके बाद होता है अधिकरण तत्पुरुष। में पर, आधार जहां हो, क्या हो? जहां आधार की बात करें वहां अधिकरण तत्पुरुष। में पर, सीट में, टेबल पर, तत्पुरुष समास। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? में पर, में पर। जग बीती, जग बीती, जग पर बीती, संसार पर बीत रही है, जग पर बीती। में पर, शेर जंगल में रहता है, टेबल पर गिलास रखा है। तो जहां भी आधार दिखे, शरणागत, शरणागत, शरण में आगत, शरणागत, शरण में
Okay. आगत, रसमग्न, 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 रस में मग्न। तो जहां भी आधार की बात करें वहां पर कौन सा अधिकरण। ठीक है, तो ये थे आपके कौन कौन से समास। केवल तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष समास और उसके प्रकार। तो इस तरह से ये समास किस पर चलते हैं, विभक्तियों पर। किस 6 विभक्तियों पर चलते हैं। ठीक है, इस पर चलते हैं विभक्ति। तो अगर अलग अलग तो बहुत कम चांस होते हैं आने के, ज्यादातर समास में तत्पुरुष ही पूछा जाएगा मिलाकर, पर कई बार ऐसे भी आया होता है कि अलग अलग पूछ देता है। हाँ ठीक है, तो अगर इस तरह से भी आ जाए तो भी आपको क्या करना है, तैयार कर लेना, इसको भी तैयार कर लेना। बस एक काम आप कर लो, पढ़ने पढ़ाने वाला काम तो ये चलता रहेगा। एक लाइन लिख लें, जिन्होंने ना किया हो आज से कर लें। आज शनिवार है, ये काम जरूर करो अगर हिंदी में किसी भी एग्जाम में टॉप के नंबर लाने। एक पर्यायवाची, क्योंकि पढ़ाने वाली चीजें नहीं होती। दूसरा विलोम, तीसरा अनेकार्थी, चौथा वो मुहावरे, पांचवा लोकोक्ति, छठा अशुद्धि, सातवां डेली किसी एक राइटर की किताब, यानी किताब और लेखक। आठवां देसी विदेशी शब्द। नवां तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव और समानार्थी। आपको एक कॉपी बनानी है और जो भी आप सबके पास किताब हो, कोई ना कोई किताब होती है अक्सर हिंदी की, तो उस किताब से 10 मिनट लेके बैठना है और केवल एक एक शब्द लिखना। आज जब कल बैठोगे तो पहले इनको पढ़ लो फिर लिखें, नेक्स्ट डे बैठेंगे तो पहले 2 को पढ़ ले फिर लिखें। तो ऐसे ही ये पढ़ते पढ़ते इतना याद हो जाएंगे। या फिर अगर एक ही दिन में याद करना तो पहले आपने पर्यायवाची लिखा, फिर विलोम शब्द लिखे, फिर पर्यायवाची पढ़े, विलोम शब्द पढ़े, फिर अनेकार्थी लिखें, फिर इससे शुरू करें पढ़ें तीनों को, फिर ये लिखें, फिर इससे पढ़ना शुरू करें यहां तक, फिर ये लिखें, फिर इससे पढ़ना शुरू करें, फिर ये लिखें, फिर इससे पढ़ना शुरू करें, फिर ये लिखें, फिर इससे पढ़ना शुरू करें, फिर ये लिखें। इस तरह से पढ़ते रहेंगे लिखते रहेंगे, देखना उसी समय याद हो जाएगी चीज, रट जाएगी। बस अगले दिन केवल दोहराना रहेगा। और दोहराना भी क्या है, ऐसे कॉपी रखोगे और केवल एक बार नजर फेर लेना, तब भी याद आ जाएंगे सब। और कितने मिनट का यश भाई काम है, 10 मिनट। तो ये काम कितने मिनट का है, 10 मिनट। इसको किसी चीज के साथ जोड़ दो कि जिस दिन ये काम नहीं करेंगे उस दिन नहाएंगे नहीं।
जिस दिन ये काम पूरा नहीं होगा उस दिन नहाएंगे नहीं या फिर सोएंगे नहीं उस रात को, क्योंकि दिन भर में तो करना ही है। जब रात को सोने जाएंगे तो पहले याद करेंगे कि यार ये काम पूरा किया कि नहीं। और अगर नहीं करते तो सोएंगे नहीं, सोना नहीं है उस दिन, तो फिर अपने आप करोगे। जब सोने जाओगे, जब देखोगे कॉपी कि यार ये तो मैंने किया ही नहीं याद है, तो लाओ पहले इसको कर लेता। अब समस्या आती है, मान लो कहीं चले गए फंक्शन वंक्शन में, तो थोड़ी देर बाहर नहीं, फोन रहता ही है, वहां से लिख लो, जल्दी जल्दी बोल के लिख लो। पतली कॉपी बनाओ हमेशा 10 रुपए वाली, तगड़ी मत बनाओ। पतली कॉपी कहीं भी डाल के चल देते हैं। अगर इतना काम करेंगे, बकाया पढ़ने पढ़ाने वाले तो हम क्लियर करा ही देते हैं। ठीक है, चलिए तो आज इतना कर लेना। योगेश नहीं आया आज, हिमांशु भाई। आज योगेश क्योंकि हिंदी वो पढ़ता नहीं है, कभी कभार आता है, तो आज आया नहीं वो हिंदी की क्लास में, है ना। चलिए तो आज इतना कर लेना। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर आपकी सारी क्लास है, और शनिवार को केवल हिंदी पर फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि हफ्ते में एक भी दिन हिंदी पढ़ लेते हैं तो कम से कम पूरा क्लियर रहेगी। चलिए ओके भाई, जय।